किसी का भाई किसी का जान, पवन सिंह का चोलिए में अटक गया प्राण। कुछ दिन पहले पवन सिंह काजल राघवानी नेपाल शो में पहुंचे हुए थे। पवन सिंह ने काजल राघवानी को देखकर बहुत सारे गाने गाए उनके ऊपर में। उसमें से एक गाना था चोलिए में अटकल प्राण, शाबाश बेटा, धोखेबाज हो गई बारू। बहुत सारा मौज मस्ती वाला उन्होंने बात भी बोला। जैसा लग रहा था कि काजल राघवानी फिर से पवन सिंह का गुट को ज्वाइन कर ली हैं। काजल राघवानी वही जो कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव के ऊपर में बहुत सारे रील बनाई उनके गाने पे, और वहाँ से अगर कुछ दाल नहीं गला तो पवन सिंह के साथ मिलकर फिर से उनके संग में काम कर रही है। तो उन्होंने स्टेज के ऊपर में प्रपोज भी किया। तो ऐसा लग रहा था पवन सिंह का प्रोग्राम देखकर कि भोजपुरी में अश्लीलता फिर से रिटर्न आ गया है। अब ये बता कर देखिए सबका प्राण कहाँ अटकता है, और पवन सिंह का प्राण चोली में ही अटका हुआ है। बड़ा हरामी हो बेटा। और स्टेज पे ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। देखिए मनोरंजन के लिए बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन स्टेज पे इस तरह की हरकतें ठीक नहीं है। भोजपुरी में यही तो एक खराबी है। आप लोग बहुत सारे अच्छे गाने गाते हैं, लेकिन स्टेज शो में इस तरह का गाना शोभा नहीं दे रहा है। लागता कि काजल राघवानी फिर से पवन सिंह के संग में काम करी हन। स्टेजे पे गाल मिसा मिसी के काम शुरू हो गई बा। तो ये काजल राघवानी जी, तू स्टेज पे गाल मिसा तारू और वो रात के अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। मतलब मैं बोलना चाहता था कि वो रात को हो सकता है कि आपका कान ऐंठ दे, कान को मिस दे। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, स्टेज पे ही आपको पवन सिंह एगो लड़की के फेरा में बहुत दिन से पड़ल बनी गाना के गावत रह और तू खूब मज़ा लेता रू। तो खैर कोनो बात नहीं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे कोनो इंडस्ट्री में ये सब तो चलते रहेला, लेकिन ये सब गाना सुन के ऐसा लागल कि भोजपुरी में अश्लीलता फिर से वापस आ गई बा। खैर जोन कलाकार वालों को वो लोग के तो आजकल पैसा कमाए से ही मतलब बा, समाज से तो कोनो लेना देना ही नहीं है। ऐसे तो नहीं होता है। काजल राघवानी जी, रउआ से एगो बात हम कहे चाहे कि खेसारी लाल के संग में इतना दिन काम कैलू तो सब कुछ ठीक रहे। पवन सिंह के संग में काम करता तो तनी बाज के बाजी, नहीं तो पवन सिंह एकदम हुंडे आदमी है, एकदम उखाड़ फुखाड़ देगा। तो बाद में गाल मिसते रहिएगा स्टेज के ऊपर में चढ़ के। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भोजपुरी से प्यार है तो आज ही सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। जय हिंद।